नितेश तिवारी ये आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत से लोगों का उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ये बताइए कि बीकॉम करें और बीकॉम करने के बाद अगर अकाउंटेंट बनना है और बीए करने के बाद अकाउंटेंट बनना है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, या एक अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या क्या रोल प्ले करना पड़ेगा किसी कंपनी में, और कितने तरीके के ये जो हमारे अकाउंट्स में ओपनिंग आती है वो किस किस तरीके से आती है। तो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होंगे। तो आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी सारी जो वीडियो हैं वो अकाउंट से रिलेटेड ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको एक्चुअल में किस चीज़ की नीड है। सबसे पहले देखिए, अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स ले रखा था, या आप जब भी अपना 11th-12th कंप्लीट किए उसके बाद जब आपने बीकॉम में इनरोल किया हुआ था, तो उसके साथ साथ जब आपने बीकॉम की पूरी डिग्री ली तो आपने कहीं से कोई आर्टिकलशिप किया कि नहीं किया। आर्टिकलशिप का मतलब मैं समझाता हूँ। आर्टिकलशिप का मतलब ये है कि आपने बीकॉम करते करते कहीं किसी सीए के साथ या किसी ऐसी कंपनी में जहां पे आपको अकाउंटिंग का काम सिखाया गया वो किया है कि नहीं किया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने नहीं किया है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आने वाली है। अब चलिए मैं ये बताता हूं कि अगर आपने ये चीज नहीं किया तो आपको अब क्या करना होगा। देखिए, अगर किसी भी जॉब के लिए आप जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो वहां पे कई स्टेजेस में जो है हायरिंग किया जाता है। पहला स्टेज जो होता है वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव का होता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव करता क्या है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को कितनी नॉलेज होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो या कोई भी अकाउंटेंट हो, उसका बेसिक अकाउंटिंग क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसका बेसिक अकाउंटिंग क्लियर नहीं है तो फिर वो अकाउंटिंग नहीं कर सकता। बेसिक अकाउंटिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उसकी जर्नल एंट्री, अगर उसकी जर्नल एंट्री नहीं सही है तो वो उसका प्रॉपर ग्रुप उसको नहीं पता है, बैलेंस शीट का पता नहीं है कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, पीएनएल कैसे बनाया जाता है। जो सिस्टम हमारा होता है, टैली वगैरह हो गया या एसएपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमें साथ के साथ ही बुक करने होते हैं, तो वहां पे दिक्कत आएगा। तो पहला उसका जो क्लियरिटी होनी चाहिए उसके पास वो होनी चाहिए अकाउंटिंग में क्लियरिटी। अकाउंटिंग में भी किस चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए, जर्नल एंट्री की क्लियरिटी होनी चाहिए, प्लस साथ के साथ उसके पास क्लियरिटी होनी चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। अब अगर आपको ठीक है अकाउंटिंग आ गया, मतलब बेसिक अकाउंटिंग आपको आ गया, तो दूसरी क्या स्टेज है हमें जो कि कंपलसरी है आना। दोस्तों, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आज के टाइम पे जीएसटी। जीएसटी हमें आना कंपलसरी है। अगर हमें जीएसटी नहीं आता है तो हमें ये नहीं पता होगा कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है। अगर हमें ये नहीं पता है तो हमें कोई भी बिल हम जब परचेज करेंगे या कोई भी बिल हम किसी को रिलीज करेंगे सेल बिल के जरिए, तो हम वहां पे प्रॉपर हम कभी भी सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी लगा देंगे, कभी आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी लगा देंगे, तो मिसमैच आ जाएगा। और चाहे आप जूनियर हो चाहे आप सीनियर हो, आपको जीएसटी से इंट्रो होना कंपलसरी है। क्योंकि आप अगर जूनियर हैं तो आप मंथली रिटर्न 3B और जीएसटी R1 आपको बनाना कंपलसरी है। और साथ के साथ आपको 2A का मैच करना आज के टाइम पे एकदम कंपलसरी है। तो एक चीज मान के चलिए, अकाउंटिंग आपका ठीक होना चाहिए, प्लस साथ के साथ आपके पास जीएसटी पे भी अच्छा खासा कमांड होना चाहिए एक अकाउंटेंट बनने के लिए। अब तीसरा पॉइंट आता हूं, एक अकाउंटेंट बनने के लिए तीसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो है टीडीएस का। टीडीएस मींस अगर आप डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं, तो वहां पे आपको हर दिन जैसे जितनी भी सर्विसेज होंगी उन पे आपको टीडीएस काटना है। और काटने के बाद अगर आपने जितना काटा है वो आपको रिपोर्ट जनरेट करके अपने सीनियर को पास करनी पड़ती है ताकि उनका टीडीएस मंथली डिपॉजिट हो जाए। और साथ के साथ एक आपको और रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिन जिनका आपने टीडीएस काटा है, आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, उनसे रिलेटेड पूरा आपको एक एमआईएस रिपोर्ट बना के सबमिट करनी पड़ती है। तो 3 काम आपका हो गया। पहला काम हो गया जनरल अकाउंटिंग आपको आने चाहिए, मतलब बेसिक अकाउंटिंग आना चाहिए। दूसरा हो गया जीएसटी आना चाहिए। तीसरा हो गया टीडीएस आना चाहिए। लेकिन सर मुझे एक बात और बताइए कि इन तीनों चीजों के अलावा काम क्या होता है, आपने ये तो बताया ही नहीं मुझे काम क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं, डे टू डे एक्टिविटी, इंड यूजर जिसको बोलते हैं। डे टू डे एक्टिविटी का मतलब है कि सुबह से शाम तक जो काम आया वो करना पड़ेगा। अब आप एक अकाउंटेंट हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव हैं अगर, तो आपको किस लेवल पे काम मिल सकता है। जैसे आपको पीओ बनाने के लिए मिल सकता है, जो कि ये एमएम में आता है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर।
आपको सेल्स ऑर्डर के अलावा सर्विस ऑर्डर का काम मिल सकता है। उसके बाद आपको मिल सकता है, अब देखिए जैसे ही आपने परचेज बनाया, परचेज ऑर्डर बनाते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर दे दिया, तो उससे रिलेटेड जब परचेज आएगा तो उसको बुक करना पड़ेगा, सेल्स को बुक करना पड़ेगा, पेमेंट को बुक करना पड़ेगा, और आपका कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपको करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। हर महीने आपको इसकी रिपोर्ट जो है, हर वीकली आपको इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप इतना काम करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ आपको GST की रिपोर्ट बनानी है, TDS की रिपोर्ट बनानी है। अगर आपकी कंपनी में आपको जिम्मेदारी दी गई है अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लेवल पे कि आप मुझे बताइए कि किसकी कितनी सैलरी गई है, उसमें PF ESI के कितने डिडक्शंस वगैरह हैं, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम। मतलब इस पे आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हैं तो आपको क्या क्या काम आएगा, इन्हीं काम को जैसे एक जूनियर अकाउंटेंट ने करके आपको हैंड ओवर कर दिया, उनको आप क्लियर करेंगे एंड आप उनकी फाइलिंग करेंगे। जैसे आप GST की फाइलिंग कर सकते हैं, आप TDS की फाइलिंग कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स के लिए डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपके सीनियर अकाउंटेंट के लिए काम हो गया। और मंथ में जैसे ही मंथ एंड आता है तो हमें ढेर सारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हमारा सैलरी का एक्सपेंस है या रेंट का एक्सपेंस है, तो मई का जो है वो मई 30 तक तो हम पेमेंट कर नहीं देंगे, हम करेंगे मई के बाद जून में, जून 7 तक, जून 8 तक हम पेमेंट करेंगे। तो हमें लेकिन जो बुक करना है वो मंथ के मई तक ही उसको बुक कर देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री जो है वहीं पे बुक कर लेंगे। तो जितनी भी एंट्री बुक क्लोजिंग से रिलेटेड है एक सीनियर अकाउंटेंट आपका कंप्लीट करता है, प्लस उसके बाद जो है आपके ई-वे बिल से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपने ई-वे बिल बनाई है, प्रॉपर आपने ई-वे बिल बनाया है कि नहीं बनाया है, जितने डिलीवरी चलान्स आपने बनाए हैं प्रॉपर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, प्लस आपने GST R1 के अंदर प्रॉपर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दिया है कि नहीं दिया है, आपने एक्सपोर्ट के अलग से दिए हैं कि नहीं दिए रिपोर्ट, विद एलयूटी विदाउट एलयूटी आपने एक्सपोर्ट किया है कि नहीं किया है, इंपोर्ट करते समय आपने क्या गलतियां की हैं क्या नहीं किया है, ये सारा रेक्टिफाई आपका सीनियर अकाउंटेंट करता है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे अकाउंटिंग करना है सर, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर मैं चूज कर लूं जिसकी बेस पे मैं अकाउंटेंट बन जाऊं। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो टैली हो गया या BG हो गया या SAP हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर है, जस्ट आप 1 मंथ में सीख सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक वो सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कोई कार आपको पहले से ऑलरेडी चलाने आता है, आप नई कार लेते हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको स्विच करने में, 3 से 4 दिन लगेंगे। तो सॉफ्टवेयर आप कोई सा भी चूज कर लीजिए, सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सिमिलर हैं, और कोशिश करिए कि आपको 4 से 5 सॉफ्टवेयर चलाने आए। रीजन है कि आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, मोस्टली कंपनीज कुछ और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कुछ कंपनी कोई और सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, ताकि आप कंफर्ट जोन में हो जाएं। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी तो एक चीज और आपको इसमें और मैं इंक्लूड करूंगा कि अगर आपने BA किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको क्लियर कट बता दिया है कि अगर आप BCom हैं फिर भी अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं है तो आपको जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में सीख लीजिए, चाहे आप कहीं पे भी सीख लीजिए, अगर आपकी बेसिक अकाउंटिंग नहीं सही है तो कोई जॉब नहीं दिला सकता। अगर आप बिलिंग एग्जीक्यूटिव हो, डे टू डे बस बिल काटते हो, देन वो आप रोबोटिक सिस्टम हो, आपको उसके लिए कहीं वो अकाउंटेंट का काम नहीं है, वो बिल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि बिल वगैरह बनाते हैं। अगर आप BA हो तो किस तरीके से अपना फ्यूचर जो है अकाउंट्स में ग्रो कर सकते हो, सिंपल सा एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको 11th-12th की बुक उठानी पड़ेगी और आपको कॉमर्स के जितने रूल्स हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, प्रोप्राइटर कंपनी क्या होता है, इवन जितने भी अकाउंट्स के रूल हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा 11th-12th पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 4 दिन या 5 दिन में अभी आप सो के जगे हैं और आपने इतने साल अपने बर्बाद किए हैं और कहते हो जी हम अकाउंटेंट बनने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इंस्टीट्यूट 4 दिन में अकाउंटेंट बना दे, ये इम्पॉसिबल है, कभी कोई नहीं बना सकता। तो आपको 11th-12th की जितनी भी जर्नल एंट्री है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, और जर्नल एंट्री जो है अपने माइंड में स्टोर करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा अपने खुद को कि भैया ये अगर हमने कोई खर्चा किया है तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, तो ये सारी चीजें हमें जो है समझानी पड़ेगी अपने ब्रेन को। तो पूरा BA के जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उनसे मैं यही कहूंगा कि जितने लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या बीए के स्टूडेंट अकाउंटेंट, कि आपको अगर अकाउंटेंट बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत आपको बेसिक अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल के टाइम पे है कि अकाउंटिंग आने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है। उसका एक और कारण है, एक ये कारण है कम्युनिकेशन स्किल। जब हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी अकाउंटिंग भी अच्छी हो जाती है, उसके बाद हमें टैली भी आ गया और सॉफ्टवेयर भी आ गया, जीएसटी भी आ गया, लेकिन जब हम इंटरव्यू में गए, पहला राउंड हुआ और वहां पे हम कम्युनिकेशन स्किल में ही वापस चले जाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल पे भी फोकस करना हमें बहुत जरूरी है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे अगर फोकस हो जाएगा तो हमारा बेटर परफॉर्मेंस निकल जाता है, क्योंकि हम डरते हैं इंग्लिश वर्ड से। अगर हमें कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाना है तो दो चीजें हैं, आपको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब वो टाइम गया कि आप बिना इंग्लिश के काम कर सकते हैं, तो आपको एक चीज का और ये इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान देना है, इंग्लिश का। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ही है इंग्लिश, और कुछ नहीं है। आपको एचआर राउंड में पूछे जाएंगे आपके बारे में, या कई चीजें पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाता है। अगर उससे रिलेटेड आपको भी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जॉब फाइंड करो, एक अकाउंटेंट के लिए किस तरीके से जॉब फाइंड करना है। आपको लोकल कंपनी में बताऊंगा, मल्टीनेशनल कंपनी में बताऊंगा, सारे तरीके के जॉब किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं वो मैं प्रॉपर बताऊंगा। लंबी वीडियो होगी तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे